अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी स्टूडेंट, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करना है अपनी 2.3 एक्सरसाइज का। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो हमारे पास कहता है कि x का स्क्वायर है +1, उसका होल का स्क्वायर है, नीचे x स्क्वायर -1 है। ठीक है जी, आपने कहता है कि इसका क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चले जी हम इनका क्या फाइंड कर लेते हैं, डेरिवेटिव फाइंड कर लेते हैं। ये जी हमने इनका जी डेरिवेटिव लिखा। ठीक है जी, डेरिवेटिव के लिए क्या होता है कि नीचे वाली रकम वैसे लिखते हैं, ऊपर वाली रकम का डेरिवेटिव लेते हैं, फिर ऊपर वाली को वैसे लिखते हैं और नीचे वाले का डेरिवेटिव, और नीचे हमने उनका होल का स्क्वायर बना देना होता है। ये आपने पीछे भी क्वेश्चन में किया होगा। ठीक है जी, ये आपने वैसे लिखी। आपने जी कांस्टेंट का तो हमारे पास क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। ये 2 पहले जी आप शुरू में लिख लीजिए। 2 अगर आप शुरू में लिखें, इसकी पावर है जो, ये जी आप 2 शुरू में लिखें और इसकी पावर में से आप एक कम कर दें। ठीक है जी, और हमारे पास ये जी 2x माइनस एक्स का स्क्वायर +1 स्क्वायर, और इसका जी आपके पास कितना आ जाएगा, 2x आपके पास इसका क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि ये वाला जो 2 है और ये 2 है, ये हमारे पास 4 मिल के बन जाएगा, और ये जी एक्स स्क्वायर -1, एक्स स्क्वायर +1 और माइनस एक्स स्क्वायर +1 का होल का स्क्वायर, और ये जी हमारे पास ये वाला 2 स्क्वायर नीचे आ जाएगा, और नीचे होल का स्क्वायर आपके पास ये जी वैसे आ जाएगा। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है कि अब आपने जी ये देखें जी हमारे पास एक्स स्क्वायर +1 है, और ये 2 इंटू हमारे पास 2, आपने इनमें से क्या ले लेना, कॉमा ले लेना। ठीक है जी, आपने एक्स स्क्वायर +1 इनमें से कॉमा ले लिया, ये वाली चीज़ बन गई। अब इस चीज़ को आपने अंदर ज़रब दे देनी है, ये हमारे पास चीज़ बन जाएगी, और नीचे हमारे पास होल का स्क्वायर आपके पास वैसे आ जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक्स का स्क्वायर -3, एक्स स्क्वायर +1, और नीचे जी एक्स स्क्वायर -1 का होल का स्क्वायर, और ये जी 2x। ये जी हमने इसका क्या कर लिया, डेरिवेटिव फाइंड कर लिया उस क्वेश्चन का। ठीक है जी, अब इससे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। उसमें हमारे पास वो कहता है कि एक्स स्क्वायर +1 है, एक्स स्क्वायर -3 है। अब आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। नीचे वाले का स्क्वायर लें, नीचे वाले को वैसे लिखें, ऊपर वाले का डेरिवेटिव लें। इसको डेरिवेटिव से पहले लिखें और नीचे वाले का आपने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है जी, अब आपके पास ये वाली चीज़ वैसे बन जाएगी। ऊपर वाले का आपके पास 2x डेरिवेटिव आ जाएगा, कांस्टेंट का लेंगे तो वो 0 हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 2x आ जाएगा, और इसी तरह ये लिखना है, और इसका भी आपके पास क्या आ जाएगा, 2x डेरिवेटिव आ जाएगा। नीचे आपने जिसका क्या लिख लेना, क्यूब लिख लेना। अगले स्टेप में इसका जी आंसर आ जाएगा। अब अगला स्टेप देख लेते हैं इसका। ये जी अगले स्टेप में हमारे पास क्या अंदर हमने उन्हें मल्टीप्लाई करवाया, 2x का क्यूब -6x माइनस 2x का क्यूब -2x, ये 2 क्यूब वाले कट गए तो हमारे पास 6 2 कितना आ गएगा, -8, तो -8x ओवर एक्स स्क्वायर -3 का स्क्वायर, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 10 देख लें। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है हमारे पास, वो कहता है कि √1 + x और √1 - x। ठीक है जी, पहले तो इसका जी अब हमारे पास इसका जी होल का स्क्वायर बनाए तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 1/2 इसका होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब आपने क्या करना है, अब आपने 2 तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है जी, बात समझ आएगी। 2 दफ़ा से आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, 1/2 के हिसाब से भी करना है, और पावर के अलादा के हिसाब से भी आपने इसका क्या लगना है, डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है जी, अब ये 1/2 के हिसाब से लिखेंगे तो 1/2 शुरू में चले जाएगा, इसमें से एक माइनस होगा तो -1/2, ये ऊपर नीचे दोनों की पावर बन जाएगा। तो 1/2 1 + x, उसकी दोनों की पावर हमारे पास -1/2। अब ये हमारे पास आ गया, ये हमारे पास क्वोशिएंट रूल के ज़रिए हमारे पास इसका डेरिवेटिव लेंगे, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले को पहले, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर ऊपर वाले को वैसे, और नीचे वाले का आपने डेरिवेटिव लेना है। इसको आपने सोल्व कर लेना है। सोल्व करके आपके पास ये आपके पास वैसे चलता आएगा। अगर आप इसका 1/2 1 + x का अंडर रूट बना लें, और इसका -1/2 आपने ये जी वैसे लिख लें। इसी तरह जी 1 - x +1 और +x, ये x से कट जाएगा तो हमारे पास 1/2 हो जाएगा, 2 और 1 - x का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये वाला 2 इस 2 से हमारे पास कट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 1/1 + x का अंडर रूट 1 - x की पावर 3/2 हमारे पास आ जाएगा। अगले स्टेप में जी आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, अभी ये जो हमारे पास 2 है ना, ये अगर इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा तो 3/2 हमारे पास इसका आएगा। तो अगले स्टेप में हम इसका आंसर देख, ये जी आंसर आ गया 1/√1 + x 1 - √x 1 - x। अब ये जी आपके पास होल का स्क्वायर बन गए, तो 1/1 - x 1 - x का स्क्वायर का अंडर रूट, ये जी आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। इजी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, 2x - 1 ओवर हमारे पास √x² + 1। ठीक है जी, इसी तरह
अंडर रूट ख़त्म किया, 1/2 लिखा। कोशेंट रूल आपने अप्लाई करना है, नीचे वाले का वैसे स्क्वायर लें, ये स्क्वायर ये हमारे पास 2 से कट जाएगा, ऊपर वाले को वैसे लिखें, इसका आपने डेरिवेटिव ले लेना है, इसको वैसे लिख लेना है, फिर आपने नीचे वाले का डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है जी। अब आप इस पर जो पावर रूल लगता है पावर रूल लगाएं, नीचे वाली ये 2 से पावर कट जाएगी, ऊपर वाली ये फॉर्म बन जाएगी। अब नीचे वाली ये वैसे वैसे चलता आएगा, ऊपर वाली आपने ये फॉर्म बना दी। फिर आपने क्या किया, हमारे पास आ गया जी 2 ये वाला जी 1/2 लिखा तो अंडर रूट एक्स प्लस 1 आ गया। इसी तरह -2x -1, फिर जी ये x आ गया। इसी तरह जी आपने क्या करना है कि ये चीज़ बन जाएगी, ये हमारे पास डिवाइड में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, यानी आपने इसका क्या ले लेना है, एलसीएम ले लेना है। ये जी आपने इसका एलसीएम लिया, ये चीज़ आ गई, अगले स्टेप में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ये आसान से क्वेश्चन है। ये जी आपके पास इसका आंसर आ गया, 2x², ये 2x से कट गया तो 2x 2 + x ओवर x² + 1 और उसका 3/2 जी उसकी पावर आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसका जी क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास सेम क्वेश्चन, इससे जो पहला क्वेश्चन किया है उसी तरह का ये हमारे पास क्वेश्चन है। ये अंडर रूट a-x है, फिर ओवर जी a+x है। ठीक है जी। ये जी 1/2 लिखा, फिर 1/2 के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना है, फिर पावर के अलहदा से हिसाब से आपने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। इसी तरह आपने डेरिवेटिव लिया, 1/2 पीछे चला, इसी पावर से माइनस हुआ तो दोनों की हमारे पास -1/2 पावर आ गई। ठीक है जी। ये आपने जिसे वैसे रख लेना। अब इधर आपने डेरिवेटिव लेना है, नीचे का स्क्वायर और ये ऊपर वैसे रहा, ऊपर का डेरिवेटिव आ गया, इसको वैसे लिखा, नीचे का डेरिवेटिव लिया। जो हमारे पास कांस्टेंट है a है वो 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये चीज़ बन जाएगी। ये हमारे पास -2a ओवर a+x आ जाएगा, ये वाला 2 इस 2 से कट जाएगा, तो अब हमारे पास क्या आएगा, a वाला हमारे पास 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -1, इसका हमने अंडर रूट बना लेना है, इसको इस पावर से हमने माइनस करा के 3/2 उसका जी आंसर आ जाएगा। ये जी आपके पास सिंपल इसका आंसर है। ठीक है जी। अब 13 वाला क्वेश्चन देख लें, वो भी आसान तरीन क्वेश्चन है। ये जी हमारे पास 13 वाला क्वेश्चन आ जाता है। इसमें क्या है, अंडर रूट x + 1 है तो अंडर रूट x² -1 है। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, इसका भी पिछला सेम जो पीछे क्वेश्चन किया वही हमारे पास इस तरह ये क्वेश्चन होना है, वही आंसर होना है। अब देख लेते हैं। अब आपने 1/2 के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, फिर पावर के अलहदा के हिसाब से आपने डेरिवेटिव लेना है। इसका डेरिवेटिव ये जी साथ चलता आएगा, 1/2 इनकी पावर -1/2, इनका डेरिवेटिव लेंगे, कांस्टेंट 1 का 0 आ जाएगा, x² का ये 2x बन जाएगा। ठीक है जी। और ये जी नीचे करेंगे तो ये हमारे पास 4x x² -1 आ जाएगा, उसकी पावर 1/2। अब ये 2 इस 2 से कटेगा तो हमारे पास 2x आ जाएगा, ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ, इसका हमने जी अंडर रूट बना देना है, इसकी जी हमने इस पावर से माइनस करवानी है, ये 3/2 इसकी पावर बन जाएगी। बस सिंपली ये क्वेश्चन है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी हल हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं, और ये जी हमने आज की वीडियो में इसके 7 क्वेश्चन हमने क्लियर कर लेने हैं। ठीक है जी। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। ये जी हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, वो मैंने जी हल करना भूल गया था तो मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अंडर रूट 1 + x है माइनस अंडर रूट 1 - x है, ये हमारे पास अंडर रूट आ गए हैं। अब पहले तो हमने इसको क्या कर लेना है, रैशनलाइज कर लेना। ठीक है जी। इसकी रैशनलाइजेशन कर लेनी है। इसके जी कांडुकेट के साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करवाएं, ऊपर वाला स्क्वायर 1 बन जाएगा, नीचे वाले हमारे पास इस तरह आ जाएंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर ख़त्म होगा, नीचे इस तरह आएगा, x से कट जाएगा तो 2x बन जाएगा, ऊपर वाला हमारे पास इसका स्क्वायर कटा, इसका कटा तो हमारे पास 1 + x 1 - x, ये x से कटा तो हमारे पास 2 - 2 अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। 2 आपने कॉमन ले लेना है, 1 - अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर ओवर 2x, ये जी हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी। ठीक है जी। अब ये वाला जो 2 है, इस 2 से नीचे वाले 2 से सॉरी इधर से ये वाला 2 इस निचले 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1 - अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर ओवर x हमारे पास आ जाएगा। अब इसका हमने क्या ले लेना है, डेरिवेटिव ले लेना है। देख लेते हैं। ये जी हमने इसका क्या लिया, डेरिवेटिव लिया। अब इसकी पावर 1/2 हो जाएगी, 1/2 के हिसाब से डेरिवेटिव लेना है, कांस्टेंट का हमारे पास 0 हो जाएगा, दूसरे का 1/2 शुरू में आया, उसकी पावर में से एक माइनस किया, इसी तरह यहाँ भी किया। इनको जी सिंप्लीफिकेशन ये आपको करनी आती है, इसमें आप कोई मुश्किल नहीं आपको होनी चाहिए, तो आपको सिंप्लीफिकेशन आती है। तो ये जी हमने इसका आंसर निकाल लिया, 1 - अंडर रूट 1 - x का स्क्वायर ओवर x² अंडर रूट 1 - x²। ठीक है जी। ये जी हमने इनकी क्या कर ली, सिंप्लीफिकेशन कर ली। ठीक है जी। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो
अगला क्वेश्चन भी आपके पास क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो भी इसी तरह का सेम जो आपने पीछे क्वेश्चन किया ना, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। इसकी पावर 1/2 बनाएं, 1/2 के हिसाब से इसका डेरिवेटिव लें और पावर के बाद पावर के अलहदा भी आपने इसका क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 15 आपने डू यू सेल्फ करना है, खुद करना है आपने। एक्स आपके पास शुरू में चलता आएगा, या अगर आप एक्स को अंदर मल्टीप्लाई भी करवा दें तो कोई बात नहीं। अगर आप एक्स को आप शुरू में चलता भी हैं तो कोई बात नहीं। अब पावर का अलहदा आपने डेरिवेटिव लेना है और पावर के बगैर आपने अलहदा डेरिवेटिव लेना है। एंड पर आपने इनकी सिंप्लीफिकेशन करके ये हमारे पास इसका सिंपली आंसर बन जाएगा। ये आपने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन कर लिए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपने डू यू सेल्फ करना है, आपने खुद ये क्वेश्चन करना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।